नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि 16 से 31 मई आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे होंगे। हर एक दिन का हल जानेंगे और इन 15 दिनों में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, ग्रहों की स्थिति पलटेगी, उसके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मई 2025 की, जिसमें आखिरी 15 दिन आपके लिए 16 से लेकर 31 मई तक कैसे होंगे, किस प्रकार से इन दिनों को प्लान करें, कौन से दिन विशेष और कौन से परेशानी देंगे, पूरी जानकारी देखें। तो आइए शुरू करते हैं 16 और 17 तारीख से। बहुत ही खास शुरुआत होगी। 16 और 17 तारीख आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। कर्म कम फल ज्यादा के योग देगी, मानसिकता को बदलेगी, स्वभाव में आपकी शांति दिखेगी, धर्म कर्म से जुड़े रहोगी, विदेश से लाभ होगा, विदेश यात्रा रुकी थी तो अब पूरे होने के योग बनेंगे, विद्यार्थी कंसंट्रेट कर पाएंगे, एग्जाम इंटरव्यू अच्छे जाएंगे, परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, शारीरिक ऊर्जा की कमी दूर होगी और अगर कुंडली में 9th हाउस मजबूत है तो लॉटरी तक के योग बनेंगे। ये समय व्यापारिक क्षेत्र या नौकरी दोनों में आपके लिए स्थिति अच्छी है, बल्कि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर के लिए इन दिनों का प्रयोग कीजिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। 18, 19 और 20 सुबह 7:34 तक चंद्रमा कर्म भाव में रहेंगे। कामकाजी क्षेत्र में आपको संभलना होगा, लेकिन ये तय है जिस काम की शुरुआत करोगे उसे निभा पाओगे। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। मेहनत करोगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे इन दिनों नहीं रहना है। कीमती वस्तुएं घर आएंगी। भूमि का सुख, वाहन का सुख प्राप्त होगा। रियल एस्टेट में लाभ होगा। सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ होगा। ये दिन माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल का साथ प्राप्त होगा। ये समय जन्मभूमि संबंधित कोई समस्या थी तो उसका हल मिलेगा। कुल मिलाकर ये दिन भी अच्छे हैं। मेहनत के बलबूते पर खूब लाभ कमाने की स्थिति है। सिर्फ डटकर अपने काम पर फोकस कीजिएगा, पर जल्दबाजी में पैर की ठोकर से, चोट फेट से बचिएगा। सिर का दर्द आ सकता है। ओवर थिंकिंग इन दिनों पर ज्यादा रहेगी। 20 तारीख सुबह 7:34 के बाद 21 और 22 दोपहर 12:07 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करेंगे। ये दिन चंद्र राहु की युति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, राहु 18 तारीख को अपनी राशि बदलेंगी और कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसलिए 20, 21 और 22 दोपहर 12:07 तक चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा। पहली बार ये युति आपको कुंभ राशि में दिख रही है। 18 साल बाद कुंभ राशि में चंद्र राहु की युति बनी है, जो आपको व्यापारिक क्षेत्र में गलत संगति, गलत ऐप प्रभावित करेंगी। कामकाजी क्षेत्र में लाभ के साथ नुकसान देगा। गलतियां अधिक होंगी। देश विदेश की कोई खबर भी भय फैलाएगी। मन में चिंता रहेगी। ये समय गलत चीजों से दूरी बनाइएगा। गलत तरीके से काम मत कीजिएगा। रिश्वत लेना, रिश्वत देना दोनों आपको फंसा सकता है, ध्यान दीजिएगा। राजनीति और सरकारी काम संभल कर कीजिएगा। बच्चों से वाद विवाद से बचिएगा। रिलेशनशिप में धोखा देना, धोखा पाना दोनों संभव है। कुल मिलाकर ये दिन संभलने के रहेंगे। 22 तारीख दोपहर 12:07 के बाद का समय 23 और 24 दोपहर 1:47 तक चंद्रमा और शनि की युति रहेगी। चंद्र शनि का विष दोष रहेगा, जो शारीरिक रूप से आपको कमजोर करेगा। देश दुनिया के लिए भी ये दिन गंभीर नजर आएंगी। इन दिनों पर खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ेंगे। कोई बीमारी घर कर सकती है। इन दिनों पर खर्चों के साथ साथ पारिवारिक समस्याएं, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े के पूरे योग बनते हैं। कुल मिलाकर शांत रहिएगा, वरना बाद में पछताओगे। इन दिनों पर अशांति हुई तो आप लंबे समय तक उसको झेलते दिखाई दोगे। बात करते हैं 24 तारीख दोपहर 1:47 के बाद का समय, 25 और 26 तारीख दोपहर 1:39 तक का समय। ये दिन आपके लिए खास होंगे। आपको ऊर्जा देंगे, काम करने की क्षमता देंगे। गलतियों को सुधारने का मौका प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। खरीदारी के अच्छे योग बनेंगे। रूटीन में बदलाव आएगा। ये समय आपकी समस्याओं का हल लेकर आएगा, इसलिए इन दिनों का उपयोग कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए, परिवर्तन के लिए आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बल्कि जो अक्सर अपने लिए लापरवाही बरतते थे,
इन दिनों पर अपने लिए भी सोच पाएंगे। गृहिणियों के लिए ये दिन काफी विशेष दिखाई देंगे। 26 तारीख दोपहर 1:39 के बाद 27 और 28 दोपहर 1:35 तक का समय आपके लिए शानदार होगा। ये दिन कीमती वस्तुएं घर आएंगी, धन जोड़ने का मौका प्राप्त होगा, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, सेविंग्स अधिक होंगी, धन खर्च होकर भी पैसा आने का योग बनेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, एग्जाम इंटरव्यू आप अच्छे से दे पाओगी, मीठी वाणी भी लोगों को प्रभावित करेगी, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, कलाकार भी नेम और फेम कमाएंगे। विशेषकर सिंगर्स के लिए समय अच्छा होगा। इन दिनों का इस्तेमाल कर कोई बिगड़ा काम बनेगा, कोई रूठा रिश्ता मना पाओगे। समय अच्छा है, बल्कि स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी धन लाभ होगा। 28 तारीख दोपहर 1:35 के बाद 29 और 30 दोपहर 3:41 तक चंद्रमा मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। गज केसरी योग का प्रभाव छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाएगा जो काफी फ्रूटफुल होंगी। छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म से ये दिन जोड़ेंगी। फाइनेंस रिलेटेड वर्क ज्यादा अच्छा होगा। फार्मा के क्षेत्र में लाभ होगा। सोने पीतल तांबे के व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। कमोडिटी सेक्टर सूट करेगा। इन दिनों का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स भी अपने फ्यूचर को लेकर सही फैसले नतीजे तक पहुंचेंगे। गुरुओं का सपोर्ट पाएंगे, बल्कि पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हो, डिफेंस में हो, खेलकूद में हो तो काफी उन्नति प्राप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा। 30 तारीख दोपहर 3:41 के बाद और 31 तारीख चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा जो एसेट बनाने का मौका देगा, भूमि वाहन का सुख देगा, माता पिता का सपोर्ट देगा। लाभ की प्राप्ति इन दिनों पर भी दिखाई देगी, लेकिन ये दिन इमोशनली वीक करेंगी, पुरानी बिसरी बातें याद करेंगी, सिर का दर्द आ सकता है। बात करें शुभ रंग या अंक की तो 16 और 17 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 18, 19, 20, 21 और 22 दोपहर तक शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8, 22 दोपहर बाद 23 और 24 दोपहर तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 24 दोपहर बाद 25 और 26 दोपहर 1:39 तक शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 26 1:39 के बाद 27 और 28 दोपहर 1:35 तक शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 28 1:35 के बाद 29 और 30 दोपहर 3:41 तक शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 3:41 के बाद 30 तारीख और 31 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों इन 15 दिनों में सबसे पहला उपाय कीजिएगा राहु का। अब राहु ट्रांजिट के बाद आपको हर बुधवार यानी कि 18 तारीख से हर बुधवार 1 मुट्ठी जौ जल प्रवाह करें। साथ ही ग्रहण दोष से बचने के लिए 20, 21 और 22 को रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़ें और सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करें। काले कुत्ते में रोटी जरूर डालें। 22, 23 और 24 को संध्या के समय दूध पीने से बचें। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या फिर किसी नेत्रहीन की मदद करें। बाकी प्रत्येक दिन आपकी राशि को दैनिक राशिफल के अनुसार उपाय करने चाहिए। मेष राशि का दैनिक राशिफल डिटेल एनालिसिस डेली अपलोड होता है। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।